कल रात भोले बाबा मेरे सपने में आए और आकर बोले कि हे वत्स, मांगो, क्या मांगते हो। मैंने कहा बाबा, अगर आप इतना ही प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे फिर से कुंवारा बना दीजिए। बाबा बोले, वत्स, मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। गुड मॉर्निंग इंडिया, केम छो बच्चों, मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर, जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आप लोगों को लास्ट क्लास दी थी मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से उसी इंट्रोडक्टरी क्लास की कुछ और टर्मिनोलॉजीज। आप लोग ये 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताने का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के कुछ मजेदार से इंटरेस्टिंग से टॉपिक जो है ये आपके सामने। इनकी डेफिनेशंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम छोटी छोटी डेफिनेशंस में ओरली बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है डिस्टेंस। बच्चों, डिस्टेंस का मतलब हुआ मैं रास्ते से तो जाता ही हूं और भेलपुरी भी खाता ही हूं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब मैं रास्ते से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था, अचानक मम्मी का फोन आ गया और मुझे वापस घर पे जाना पड़ा। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहा, लेकिन डिस्टेंस डबल रहा। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए मैं यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। टोटल मैंने कितना चला? अगर ये एंगल 90 का है बच्चों, डिस्टेंस कहता है टोटल मैंने चला 7 मीटर, 3 + 4। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है मैं चलना कहां से चालू करा, यहां से। मैं हूं कहां पर? अब यहां पर। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये सीधा। अगर यहां पर सड़क होती तो मैं डायरेक्टली कितनी देर में पहुंचता? कम देर में पहुंचता, क्योंकि ये लेंथ 7 तो नहीं है, ये लेंथ निकल कर आएगी 5 मीटर। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस से अगर मैं निकालूंगा तो ये निकल कर आएगी 5 मीटर। तो बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ। डिस्टेंस का मतलब हुआ द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर सपोज करो मैं यहां से यहां तक गया 3 मीटर, मैं 90 डिग्री मुड़ गया 2 मीटर, फिर मैं 90 डिग्री मुड़ गया 3 मीटर। तो मैं चला था ए से और अब मैं खड़ा हूं डी पर। मैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका हूं? 3, 3, 6 और 2, 8। ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना है मेरा? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से अगर देखें ध्यान से तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की मुझे ध्यान है, आई थिंक हिंदी में बोलते हैं उसको विस्थापन, खिसकना। जरा सा खिसक जाना, तो वो जरा सा खिसक जाना, कितना खिसका, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूं। इन दोनों की ही यूनिट होती है मीटर। अगर मैं बात करूं इनके डिफरेंशिएट के बारे में, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे हम वेक्टर्स। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसे हुआ कि राम इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? राम इज मूविंग। अगर मैं बोलूं कि राम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना चल चुका है? 3 मीटर, तो वो हुआ डिस्प्लेसमेंट।
और अगर मैं बोलूं राम चला है केवल 3 मीटर विद नो डायरेक्शन, तो वो कहलाएगा डिस्टेंस। बात करते हैं बच्चों स्पीड की। हाँ, इनके बीच में और कुछ डिफरेंसेस रह गए हैं। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कांट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी मूव कर रही है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? अगर ये बॉडी वापस घूम के यहीं पर ए पर आ जाती तो बॉडी कितनी खिसकी? तनक सना खिसकी भैया, बॉडी तो वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, लेकिन बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ? 3 3 6 2 8 और 2 10। तो आप 4 5 इस तरीके से लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। बच्चों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं यहां से राइट साइड में जो जाएगा वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में जो जाएगा वो नेगेटिव है। तो अगर कोई इस तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव से भी शो करते हैं। बात करते हैं आगे बच्चों स्पीड की। स्पीड का मतलब हो गया इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस चला अपॉन में टाइम टेकन, इसको हमने बोल दिया स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में भी उसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो, और स्पीड होती है डिस्टेंस और टाइम की रेशियो। जो आपके पास डिस्टेंस स्पीड होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जबकि वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो जो जो प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट की हैं वही वही प्रॉपर्टीज वेलोसिटी की हैं, जो जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की हैं वही वही प्रॉपर्टीज स्पीड की हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है तो स्पीड भी वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यू नो वेरी वेल। स्पीड की यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, नीचे आया सेकंड तो ये बन गया आपके पास मीटर पर सेकंड। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का मतलब ऐसे समझो, मैं अपने स्कूल गया या मैं अपने ससुराल गया, नहीं स्कूल ही ठीक है, मैं अपने स्कूल गया और स्कूल में का जो डिस्टेंस है वो है मान लो 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करा 40 की स्पीड से, अगला 10 किलोमीटर ट्रेवल करा मैंने 60 की स्पीड से, तो क्या मैं ये बोलूंगा मैं पूरा डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल करा? नहीं। 40 की स्पीड से ट्रेवल करा? नहीं। तो हम वहां पर निकालेंगे एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर। टोटल टाइम मुझे कितना लगा, और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं आराम से अपनी एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट में से 4 में आए 90 और एक में आए 30। सो सैड। तो एक में आए 30 तो उसकी जो एवरेज है एवरेज है वो इसी सब्जेक्ट की वजह से बिगड़ गई। अगर इसमें भी 90 होते तो परसेंटेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती, पांचों में 90 है तो एवरेज 90 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो यही निकल के आएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन। ये क्या निकल के आएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यूनिट इसकी भी वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड की। हम लोग बचपन में ऐसे बोला करते थे, अगर मान लो कभी किसी का बर्थडे हुआ करता था तो हम ऐसे लोग बोला करते थे, ओ बेबी तू आज ड्रेस पहन के नहीं आया। बच्चों ड्रेस का मतलब होता है कपड़े, ये भी ड्रेस है। हम बर्थडे पर कई बार कहते हैं ना नई ड्रेस खरीद के लाएंगे। अगर कोई बच्चा वाकई में बचपन में ड्रेस पहन के ना आया होता तो वो कैसे आया होता? आप समझ गए हैं। ड्रेस का मतलब होता है कपड़े।
अगर स्कूल में बर्थडे में वो घर के कपड़ों में आया है तो वो होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान। जैसे अगर मैं बोलूं कि 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग स्कूल्स के हैं और मुझे उनकी यूनिफॉर्म्स पता है, तो मैं यूनिफॉर्म देख के अंदाजा लगा लूंगा कि ये कौन कौन से स्कूल के हैं। और अगर चारों एक ही स्कूल के हैं तो आराम से पता चल जाएगा कि वो एक ही स्कूल के हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक रूपता। सेम सिस्टम यहां पर है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड। अगर मैंने 5 मीटर चला 3 सेकंड में, फिर 5 मीटर चला 3 सेकंड में, फिर 5 मीटर चला 3 सेकंड में, फिर 10 मीटर चला 6 सेकंड में, बात तो वही निकल के आ गई लल्लू, 5 मीटर 3 सेकंड में, समझ जाएगा। तो 5 मीटर अगर मैं 3 सेकंड में चलता हूं बार बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम ट्रेवलिंग द, आई एम कवरिंग द इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो समझ जाना इस चीज को। डेफिनेशंस बोल देता हूं मैं यूनिफॉर्म स्पीड की, कि व्हेन अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, स्पीड बताई, एवरेज स्पीड बताई, यूनिफॉर्म स्पीड बताई। बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड की। मैंने आपको वेलोसिटी भी बता दी है, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण या पल। पल। मैं अगर बोलूं कि मैं लाल किले के बाहर वाली जो तीसरे नंबर की रेड लाइट है, मैं जस्ट उसको जब पार कर रहा था, तो ठीक उस रेड लाइट को पार करते हुए मेरी स्पीड कितनी है। या ऐसे समझो कि अगर मान लो कि मैं एक दिल्ली गेट के चौक पर जा रहा था और ठीक वो लाल दुपट्टे वाली लड़की को जब मैं क्रॉस कर रहा था, पढ़ लो, बस लाल दुपट्टे वाली को देखोगे, पढ़ लो। तो ठीक मैं उस लाल दुपट्टे वाली लड़की को जब क्रॉस कर रहा था, तो मेरी उस टाइम स्पीड कितनी थी। अगर मैं बात करूं कि लाल किले से दिल्ली गेट तक मेरी स्पीड कितनी थी, तो बच्चों वो वेरी करेगी, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि हर पल ट्रैफिक अलग अलग होगा और हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, तो वहां पर हमारे पास निकल के आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैंने बोला कि बताओ 10 बजे से 10:03 तक मेरी स्पीड कितनी थी, तो हर पल वेरी कर रही होगी। उसको मैं और कम कर देता हूं, 10 बजे से 10:02, और कम कर देते हैं 10 से 10:01, और कम कर देते हैं 10 बजे से लेकर 10:30, और कम कर देते हैं 10 से 15 सेकंड, और कम कर देते हैं ठीक 10 बजे, ना ही 9:59 पर और ना ही 10:01 पर, ठीक जैसे ही 10 बजेंगे उस टाइम मेरी स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम को रिड्यूस करते 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 हम कितना ले आए, अप्रोक्सीमेटली जीरो। अप्रोक्सीमेटली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एवरेज स्पीड की बात करें और एवरेज स्पीड के अंदर हम डेल्टा टी यानी कि टाइम चेंज या टाइम टेकन या टाइम इंटरवल को अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें, जीरो, तो वो वाली स्पीड आपके पास बन जाती है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर बात करूं मैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपके पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसको हम ऐसे बोल देते हैं डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी बच्चों, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये निकल के आएगी आपके पास, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू
ऑफ एवरेज स्पीड। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ, हमने लिमिट लगा दी, उस पर लिमिट लगा दी, बाउंड्रीज लगा दी। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल। क्या बोले, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल। एक बार फिर से, अबे तुम जब समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा वर्ड लिख लो। इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल की जगह लिख लो डेल्टा टी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, अगर मैं आई से दिखा दूं तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट, मैथमेटिक्स के बच्चे समझेंगे अच्छी तरह से, डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली जीरो, और ये आ गया आपके पास एवरेज स्पीड। चाहो तो ऐसे बार लगा दो और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। एवरेज स्पीड की वैल्यू थी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, और इसका मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा कुछ ऐसा, ds अपॉन में dt। तो ये निकल के आए बच्चों आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये थे कुछ आज के टॉपिक्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस आपको बताया, एक्चुअल पाथ लेंथ ये हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्पीड बताया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यूनिफॉर्म बताया, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस बता ही दिया है, वेलोसिटी आपको बता ही दी है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपकी प्रॉपर चैप्टर 3। स्टार्ट तो हो चुका है, ऐसा ना करो। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाला चैप्टर 3, मींस डेरिवेशंस, ग्राफ्स, ये सारे के सारे। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।